एक सवाल, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं भारत की जनता से, उन लोगों से जो कि मेरा इस वक्त रिव्यू देख रहे हैं। क्या लड़कियों की ही सिर्फ एक इज्जत होती है? लड़कों की इज्जत इज्जत नहीं होती? उनके लिए फायदा हो जाता है? आज जो हमने प्रोमो में देखा दोस्तों, वो सचमुच में दिल को छल्ली करने वाली बात हुई है। बहुत उम्मीदें थी कि सलमान सर आएंगे, सलमान सर जस्टिस करेंगे, सलमान सर कहीं ना कहीं जो अभिनव बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है राखी सावंत के द्वारा, या फिर कह सकते हैं रुबीना को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है राखी सावंत, तो सलमान सर आकर उसका हिसाब लेंगे। पर हम ये क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं दोस्तों? ये हम देखते हैं कि अभिनव शुक्ला को कहा जाता है कि इसमें फायदा तो आप ही का हो रहा है ना। आई यू लाइक सीरियस? दोस्तों सच बताऊं तो आप भले अभिनव के फैन हो या अभिनव के फैन ना हो, ये बात कोई भी इंसान को, ना फैंडम नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं इंसान कह रहा हूं, कोई भी इंसान को पसंद नहीं आएगी। किसी के अंदर भी इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी कि आप जो है इस तरीके से इतना गिर के कंटिन्यूसली आप जो है उसको परेशान करें। चलो परेशान करो, आप वोकल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप छेड़खानी कर रहे हो फिजिकल, मान लीजिए कि अभिनव ने अगर राखी सावंत का मान लो पल्लू है, दुपट्टा है या समथिंग कुछ ऐसे खोला होता, खींचा होता, कितना बड़ा मुद्दा बन जाता। महिला मुक्ति मोर्चा वाले जो बाहर फिल्म सिटी के बाहर खड़े हो जाते, अभिनव को बाहर निकालो, उसका मुंह काला करना है, जूतों की माला उसके गले में डालनी है। क्यों यहां पे राखी सावंत के एंटरटेनमेंट को जो है इस तरीके से कहा जा रहा है? राखी सावंत की फूहड़ता को, माय मिस्टेक, क्यों उसको एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है? पढ़ा मैंने सोशल मीडिया में, कह रहे हैं कि ओह राखी सावंत ने गजब कर दिया करके। ठीक है, मैं यहां पे पूछना चाहता हूं कि आपके साथ जब होगा ना, वो भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तब पता चलेगा कि यहां पे सिर्फ महिलाओं का ही डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। हमारे भारतवर्ष में दोस्तों पुरुषों का भी डिसरिस्पेक्ट होता है। और कहां है वो लोग, मुझे बताइए, जो कि निक्की तंबोली ने जब वो जो फेस मास्क था उसको पैंट में डाल दिया था, उन लोगों ने बड़ा साथ दिया था राहुल वैद्य का। वो तो रो पड़ा था, वो तो इतनी सी बात को रो पड़ा था। आज राहुल वैद्य क्यों चुप है? क्यों वो चुप है? मैं इसमें बात करूंगा, सारी ही मुद्दों पर बात करूंगा, और आज मुझे मुद्दे में बात करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। आप लोगों को पहले ही एक स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहता हूं, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जिसको सच सुनना है, पसंद है सच सुनना, तो वो रहे, वरना फिर जयराम जी की। फेसबुक, टुडे, इंस्टा में हूं मैं मौजूद। आप चाहे वहां पे मुझसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर पहले तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, वीकेंड के बार के इस प्रोमो की बात कर दी जाए। अगर सचमुच में ऐसा, क्योंकि देखो प्रोमो ट्विस्टेड होते हैं, वी ऑल नो दैट, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, अगर अभिनव शुक्ला को जस्टिस नहीं मिला है, राखी सावंत को फिर भी अप्रेस किया गया है, मैं कहना चाहूंगा भाई तू छोड़ दे शो, कोई जरूरत नहीं है। अपनी इज्जत पहले प्यारी है। तुम जहां जिस जगहों से आते हो वहां पे लोग जो है यही चीजें देखते हैं, तो बेटर है कि, क्योंकि तुम्हें इंडस्ट्री में काम भी करना है, तुम्हें जो है इस तरीके से एक शोपीस बॉय या फिर एक बॉय टॉय बन के नहीं रहना है, जो कि राखी सावंत ने बना। मतलब बंदी की हरकत देखिए, बंदी क्या आज मुद्दा उठाती है, कहती है कि अभिनव तुमने तो मुझे बड़ा हक किया था वहां पे। सोचे कितनी ज्यादा चीप मेंटालिटी है, कितनी ज्यादा गई गुजरी मेंटालिटी है। अपना चिपक कर अभिनव पर, सॉरी टू से मैं नहीं बोलना चाहता ऐसे शब्द, लेकिन आज मैं मजबूर हूं क्योंकि राखी सावंत ने अपनी हदें पार करी हैं। राखी सावंत वो गंदगी में उतर गई है दोस्तों, जहां से उसको बाहर निकालना नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। और उसको अगर बिग बॉस सजा नहीं दे रहे हैं ना, तो वो सरासर गलत है। ठीक है, आपके शो को टीआरपी मिल रही है, ठीक है आपके शो को जो है ऊंचाई मिल रही है, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट भी तो करो यार। किसी को, मुझे नहीं लगता कि अगर राखी सावंत को कल के दिन डांट नहीं पिटेगी ना दोस्तों, ये साफ तौर पर राखी को प्लान तरीके से भेजा है कि भाई मियां बीवी को परेशान कर। बीवी को तो ऑलरेडी ये जनता पूरी परेशान करती है, जो घर की जनता है, हर एक की टारगेट रुबीना होती है। तू अभिनव को परेशान कर, जितना हो सके कर, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर। वीकेंड में हम देख लेंगे, सलमान जी को हम बोलेंगे कान में बोलने के लिए, वो वही बात बोलेंगे। दोस्तों यहां पर अगर बात करें, आज सबसे पहले तो चलिए टास्क से बात कर लेते हैं, ठीक है। टास्क में अभिनव शुक्ला ने यहां पर सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड में देबुलिना और राहुल वैद्य को निकाल दिया जाता है। वो कल ही निकाल दिया था, यस। आज सेकंड राउंड हुआ दोस्तों, तो अर्शी और विकास निकल गए। अर्शी का जो कंटिन्यूटी ब्रेक वाली बात थी दोस्तों, वो अभिनव की अपनी सोच थी। देखो
ये अगर संचालक बनते हैं ना, तो संचालकों को अपना ही कौन सा, मेरे को बता दो कौन फेयर संचालक है। अगर आज अभिनव पर ये लोग तोहमत लगा रहे हैं कि इसने निक्की को और इसने जो है क्या कहते हैं ये रुबीना को और एली को, जो कि उसका साला है, उनको ही जिताने की पूरी प्लानिंग करी थी, तो मुझे बता दो वो एली को क्यों बचाएगा? एली को ना बचाकर वो अर्शी से अपनी अलायंस नहीं बना सकता है ना, लेकिन उसने क्यों बचाया? क्योंकि एली ने अच्छा खेला। अगर एली पर आप लोग शक कर रहे हैं तो ये उसी की ही कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क उठाना है कि एली ने अच्छा नहीं खेला। एली ने बहुत ही प्लान तरीके से सोचा, उसको लगा कि पूरा रिएक्शन है, मतलब कि पूरा ही ये लूप है, मैं अपने सीन्स को याद ना करूंगा तो बेटर है कि मैं ना कुछ ऐसा इजी सिंपल वे में करता हूं जो मैं भूलू ना। और एली ने यही किया, स्विमिंग पूल में जंप मारना और उसके बाद जाके थक गया हूं, मेरी कमर दर्द हो रही है, सो जाना। तो दोस्तों एली ने, आपको बता दूं तो, बहुत ही सेफ और बहुत ही बढ़िया खेला, जहां पे कम एक्शंस थे, जहां पे कम डायलॉग्स थे, लेकिन उसके जो एक्शन थे वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाइड थे कि आराम से ऑडियंस तक याद कर ले रही थी कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब दोस्तों एली क्यों डिजर्विंग है आज का? भाई बार बार स्विमिंग पूल में कूदना, 4 से 5 बार जो स्विमिंग पूल में कूदा है वो कोई मजाक बात है? 3 से 4 सॉरी, वो मजाक बात है? मजाक बात है? बता दो आप भला, कौन बार बार अपने कपड़े गीले करेगा उतने ठंडा पानी में? और फिल्म सिटी में तो, मुंबई की फिल्म सिटी बहुत ओपन है, जहाँ पे जंगली जंगल है, और वहां पे तो भाई इतनी ठंडी पड़ती है, समझ रहे हैं आप? तो वहां पर इस तरीके से कहना, इस तरीके से कूदना, और उसको भी डिजर्विंग वन नहीं कहना, उसको भी ये कहना कि जीजा दीदी जीजा साला साली को बचा लिया, अपनी फैमिली को बचा लिया, और हमको जो है जनता को आउट कर दिया। चलो ठीक है, ये उनके एलिगेशन है, इस पे मैं नहीं कह सकता कुछ भी। फिर उसके बाद विकास को कहा, क्योंकि विकास ने ऑफ कोर्स वो वाला मेन सीन इंपॉर्टेंट मिस कर दिया जहां पे रुबीना पूल में कूदी, विकास गुप्ता वहां पर आए और विकास गुप्ता उनको लेकर जाए। ये सीन जो है आपको बताना चाहता हूं, ये सीन कहीं ना कहीं रह गया, और इसकी वजह से जो है विकास गुप्ता आउट हो गए। तो अल्टीमेटली यहां पर 3 विनर निकलते हैं, रुबीना, निक्की और एली। ये तीनों विनर बनते हैं, इनको 3-3 आइटम चूज करने का मौका मिलता है। ये जाते हैं बीबी मॉल में, अपनी पूरी सुख सुविधाओं को ये यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो अर्शी खान बुरी तरीके से रो पड़ी। अर्शी खान का ये था कि मैं अभिनव को जिस तरीके से उनके पास आ रही हूँ, उनसे बातचीत कर रही हूँ, और उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट एक डेवलप कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिल सकता था इसका, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं मिला, और यहाँ पर उसको उसी बात का ज्यादा गम था कि यार शिट, ये यहाँ पर कैसे एली को दे दिया इसने, क्योंकि एली का उसी से पहले झगड़ा हुआ था, ठीक है, एली को कैसे दे दिया, मुझको क्यों नहीं दिया, यही बात वो सोच रही है, और उसी कारण वो रो भी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी शानी जो बनती है दोस्तों, वो बनती है राखी सावंत। वो देखती है कि सारा जो फुटेज है वो लेकर जा रही है, यानी कि अर्शी खान लेकर जा रही है रो रो के, वो अपना रोना शुरू कर देती है, भाई मेरे साथ बुरा हुआ, भाई मेरे साथ बुरा हुआ, ये अपनी फैमिली को करते हैं, मेरे को नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग राखी सावंत का ड्रामा सब समझ में आता है, एंड ठीक है यार, शी इज मेंट लाइक दिस, वो ऐसी ही बनी होंगी, इतने ही ड्रामेबाज होंगी, इतने वो, लेकिन किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेट करना विच इज नॉट कूल एट ऑल, which is really not cool and I really don't support that। अगर मैं महिलाओं के लिए खड़े होता हूं बिग बॉस में, कुछ भी गलत होता है मैं बोलता हूं, तो पुरुषों से क्यों मेरे को प्रॉब्लम होगी भला? मैं क्यों नहीं उनके लिए बोलूंगा? और आज अभिनव के साथ गलत हुआ है। याद होगा आपको जब निक्की तंबोली ने अंडरवेयर वाली बात करी थी, तो मैंने कितना मास्क वाली, कितना ज्यादा मैंने उसको लताड़ा था, मेरे पुराने रिव्यू में देख लीजिएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आई ऑलवेज सपोर्टेड एट दैट टाइम राहुल, समझ रहे हैं आप, जिस तरीके से वो रोया था। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ सीन हम सबको पता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पर, तो मतलब राखी सावंत कह रही है कि मैंने इसको इम्यूनिटी दी, राखी सावंत कह रही है मैंने जो है इसके लिए टास्क रद्द कराया। नंबर 1 इम्यूनिटी की बात करती है ना राखी सावंत, मैं आपको बताता हूं, यहां पर अभिनव और रुबीना की तरफ से दोनों की इम्यूनिटी गई थी, दोनों की पावर गई थी। सोनाली फोगाट और जब ये थी कैप्टनसी की दौड़ में जब थे ये सोनाली फोगाट और ये राखी सावंत को उन्हीं की फैमिली मेंबर्स ने दिया है, अल्टीमेटली अभिनव रुबीना ने दिया है, तो कायदे से उन्होंने, उनके फायदे से वो कप्तान बनी थी, उसकी वजह से उनको इम्यूनिटी मिली थी। और आपको लव एंगल शुरू करना था, अभिनव को लव एंगल शुरू नहीं करना था, ये बात ध्यान रखिए राखी सावंत। तो आप जो है अपनी फॉल्स, ये होता है फॉल्स नैरेटिव जो आप डाल रही हैं, इस चीज को आप रुबीना अभिनव पे मत थोपिए कि उन्होंने, वो आपके पास आए थे, वो आपके पास नहीं, आप उनके पास गई थी। और आप ये बात ध्यान रखिए कि आप गई थी पहले, आपने अभिनव करना शुरू किया था, अभिनव ने उसको जस्ट सपोर्ट किया था, राइट?
तो इस पर यह कहना कि मैंने इम्यूनिटी दी और टास्क रद्द कराने की जो बात कर रहे हो कि इसके लिए टास्क रद्द कराया, वो तो आपकी फ्रेंड अर्शी ने बोला था, आजा आजा इधर आजा। अर्शी ने पहले उसको खींचा था, फिर अपना नीचे नांग के वो चली गई थी। तो कौन किसका क्या। और हाँ, अगर आपको याद होगा तो निक्की तंबोली ने राखी सावंत के कानों में भरना शुरू कर दिया था अभिनव के लिए। अभिनव तो कोशिश ही नहीं कर रहा था, अभिनव तो उससे दूर भाग रहा था, लेकिन निक्की तंबोली ने उसको कन्विंस किया कि थोड़ा सा बोल करके उसको वो बोल, वो करेगा। और उसके बाद तो किया, उसके बाद राखी को सपोर्ट क्यों नहीं किया, बिल्कुल किया राखी सावंत को सपोर्ट। तो यहां पर दोस्तों ये इक्वेशन है, ये बात है जो कि हम सबके सामने है। और राखी सावंत का ये बात कहना कि मैंने अपनी इम्यूनिटी दी, मैंने उसके लिए टास्क रद्द कराया, तुमने अपने लिए भी कराया है, उस पर सारा टोकरा मत फोड़ो। अगर जिसको समझना होगा गेम वो ऐसे भी समझ सकता है। क्यों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद दोस्तों, बाप रे बाप, मतलब हमारी जो मंथरा है घर की, वो कितना आग लगाती है, कितना आग लगाती है। मैं बात कर रहा हूं राहुल वैद्य की। दोस्तों यहां पर राहुल वैद्य इतना आग लगा रहा, वो तो फैमिली है ना, वो तो जनता है ना, हम तो जनता है ना, आजा हम तो जनता है ना। उसको बहुमत के लिए जो निक्की कह रही है, निक्की ने आई गेस ये 12 से 12:30 वाले फुटेज में कहा है, मैं किसी की बहुमत पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं आई हूं, मुझे अगर सच्ची दोस्ती मिलेगी मैं वहीं जाऊंगी, और इसीलिए मैं रुबीना अभिनव के पास हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों यहां पर राहुल वैद्य, मतलब ये तो हद हो जाती है यार, जिस तरीके से राखी सावंत को पीछे पीछे बोला। आपने कभी भी नोटिस करना, कभी भी ऐसे पे आपने रुबीना अभिनव ने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा, पीठ पीछे इतना आग लगाना, माचिस लगाना, तीली लगाना, कभी भी नहीं। दे हैव देयर ओन डिग्निटी एंड ग्रेस एंड दे आर प्लेइंग विद दैट ओनली। लेकिन यहां पर क्या बोले राहुल वैद्य के, फिर उसके बाद राहुल वैद्य और ये एली दोनों राखी सावंत के मजे ले रहे हैं, राखी सावंत को भड़का रहे हैं, अंदर ही अंदर भड़का रहे हैं अभिनव के प्रति। क्योंकि देखो एली तो ऑलरेडी लड़ चुका है, ठीक है, एली का एक तरीके से कर्ज चढ़ गया है, अभिनव का कर्ज चढ़ गया एली के ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, तो एली तो उसके चक्कर में बोलेगा नहीं, और उसकी तो झगड़ा भी हुआ है, लड़ाई भी हुई है, वो हमेशा करेगा तो राहुल को करेगा आगे, या तो राखी को करेगा, या फिर अर्शी खान को करेगा, अगर उसके साथ बातचीत होती है तो। और आज देखो ना कैसे गुड़ में जिस तरीके से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, उस तरीके से आज अर्शी को निकाल के फेंक दिया राहुल वैद्य और साथ ही साथ एलिगोनी ने। जा तेरी दोस्ती नहीं है, तू दोस्त नहीं है, आज से एक वो करना कि हमको दोस्त मत बोलना, ये बात बोलते हैं राहुल वैद्य, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर एक अभिनव का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पराठे की जरूरत है क्या, है या बुराई खा खा कर पेट भर गया है आपका, जो कि राखी कर रही थी। बहुत ही ज्यादा वाहियात नाड़ा खींचना। और ये जो नड़े वाली बात आई थी ना, नाड़े वाली बात है ना, अभिनव, सोचिए अभिनव का दिल कितना साफ है बंदे का। उसने ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रुबीना को बताऊंगा तो रुबीना जो है चीर फाड़ कर देगी, रुबीना जो है खत्म कर देगी, और प्लस कहीं ना कहीं उसी चक्कर में राखी सावंत को फायदा मिल सकता है। अभिनव ने ये बात समझ ली, उसने नहीं बताई, लेकिन अर्शी की भोपाल की बेगम अर्शी के पेट में कहां बातें पचती हैं, आप ही बताइए कहां बातें पचती हैं। उसने तो चुगली कर दी, रुबीना वहां पे योगा कर रही थी, चुगली कर दी। और अगर इस पर जो है सलमान खान जी ने डांटा है रुबीना को कि आपने अगले दिन क्यों बोली, तो सचमुच में कह रहा हूं कि यार ये सिर्फ और सिर्फ वीकेंड जब आता है तो रुबीना अभिनव के टारगेट के लिए आता है, और कुछ नहीं, इनको टारगेट करो, मैक्सिमम इनको नीचा गिराओ, और बाहर जो है सेंसेशन उत्पन्न हो जाती है कि सलमान खान ने ये कहा, सलमान खान ने रुबीना को ये कहा, अभिनव को ये कहा, इससे सेंसेशन हो जाती है, जनता आक्रोश में आ जाती है, जनता बोलती है भाई उन्होंने करा क्या ऐसा जो तुम उनको डांट रहे हो, लाइक सीरियसली इसके लिए। तो अब दोस्तों अगर सलमान जी ने कल उसके लिए डांटा है रुबीना को कि तुमने अगले दिन क्यों मुद्दा उठाया, तुम विकास को क्यों इन्वॉल्व कर रही थी, तो सच कह रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा गलत होगा, बहुत ही ज्यादा गलत होगा। जब उसको अगले दिन पता चली हैं बातें तो वो बोलेगी ना, क्यों नहीं बोलेगी, ऐसे थोड़ा ना लेट इट गो करेगी। और बिग बॉस के घर में तो मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं, मुद्दों का ही तो शो है बिग बॉस। खैर फिर उसके बाद दोस्तों होता है गंदा हंगामा, और यहां पर राखी सावंत बोलती, हाँ मैं चीप हूं, आई एम अ चीप वुमन, व्हाटएवर, आई एम अ चीप वुमन, तुझे जो रखना है रख। और पता नहीं क्या क्या बोलती है, मैं सोचा था कि है राखी सावंत, अगर आपको ये लग रहा होगा कि अब आप एंटरटेन कर रही हैं तो सॉरी बॉस, आप जो है सिर्फ और सिर्फ गंदगी कर रही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है मटिया मलित कर रही हैं अपने जो नाम कमाए ना। वो कहते हैं ना कि बिग बॉस का नाम आपने जो कमाया होता है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए वो आपके सर चढ़ जाए और आप उसी को बिग बॉस में गवा के जाओ। राखी उस चीज को
समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। फिर उसके बाद दोस्तों अब यहां पर अंदर बातचीत होती है, ठीक है। अब यहां पर राहुल के सामने रखी जाती हैं बातें। मिस्टर राहुल कहते हैं कि अच्छा उसने एक बार बोला तूने उसके बाद नहीं किया ना, हाँ तो बस इतना इतना बोलने की क्या जरूरत है। एंड आई वॉज लाइक मैन डूड डिड यू फॉरगॉट एवरीथिंग। वो मास्क को अपनी पैंट में डालने के लिए आप रो पड़े थे जनता को ये दिखाने के लिए कि हाय मैं कितना इमोशनल हूं, हाय मैं कितना ही हूं, आप रो पड़े थे। और ये वही लड़के हैं दोनों, अली और राहुल, ये वही लड़के हैं जब राहुल महाजन की धोती फाड़ रही थी, वो छीन रही थी, वो उस पर फिजिकल हो रही थी, उस वक्त इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा चिल्लाहट कर रही थी, इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा बात कर रही थी, इन लोगों ने ही पूरे गेम को जो है रद्द करा दिया था, स्पेशली एली ने। इनको अब इनको नहीं हुआ, अब लड़कों की इज्जत नहीं हुई। सलमान खान जी ने बोला था आपने पूरा जो है पुरुष समाज का सर ऊंचा कर दिया था और पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? इतने ज्यादा दोगलाबंदी क्यों, इतना ज्यादा सिलेक्टिव मोरालिटी क्यों? ठीक है आप बिग बॉस के घर में, बट दैट डजंट मीन यार अगर आपके फेलो कंटेंडर के साथ इस तरीके की फिजिकल वायलेंस हो रही है, जो कि एक्चुअली फिजिकल भी नहीं कह सकते दोस्तों, इसको तो सेक्सुअल आना चाहिए, क्योंकि ये नाड़ा वाड़ा खींचना ये तो टीजिंग हो जाएगा। ईव टीजिंग तक बनती है, आंखों से छेड़ना। राखी सावंत तो उसको टच कर करके छेड़ रही है, राखी सावंत तो उसको हैरास कर रही है, बुली कर रही है। तो दोस्तों लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभिनव भी एक इंसान है, लड़कों की भी इज्जत होती है, तो कृपया करके ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही इज्जत होती है, लड़कों की भी इज्जत होती है और वो भी मैटर करती है। और अभिनव किसी का भी बेटा है, अभिनव किसी का जो है पति है, किसी का भाई है, किसी उसकी जो सालियां हैं यानी कि ज्योतिका है या फिर रोहिणी है, उनको वो जीजू मानती हैं, वो जीजू हैं उनके। कुछ तो रिस्पेक्ट करती राखी सावंत। चलता हूं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप जरूर बताइएगा।